हरि ओम तत्सत। हरि शब्द का पर्याय परमात्मा। ओम जो परमात्मा, ओम ओंकार स्वरूप, और दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ, यही सत्य है। शब्द तो बहुत सरल हैं, लेकिन जिस सत्य की हम बात करें उस सत्य के साथ जिया कैसे जाए? क्योंकि जब तक अध्यात्म प्रैक्टिकली जिया ना जाए, मेरे देखिए तब तक वो अध्यात्म है नहीं। क्योंकि अध्यात्म एक यात्रा है, और यात्रा जहां हम खड़े हैं वहां से शुरू होती है, लेकिन जहां जाना है उसका स्पष्ट हमें मार्ग पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमारे मास्टर्स हमें मैसेज देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, वो भी स्पष्ट होना चाहिए। परमात्मा को जाने अनजाने हम सब ढूंढ रहे हैं, उसे पाना चाहते हैं, या कहो सच पूछो तो परमात्मा होना चाहते हैं। क्योंकि जिसको तुम पाओगे, जिसको तुम जानोगे, तुम उससे अलग रहोगे कैसे? पाने का तो अर्थ ही वही है कि तुमने पाया और तुम वही हो गए। क्योंकि परमात्मा कुछ वस्तु नहीं कि तुमने कुछ पाया और तुमने कहीं रख दिया। वो अनुभूति है, वो अनुभव है, वो एहसास है। और जब तुम किसी एहसास को अपने भीतर अनुभव करते हो, तो अनुभव करने वाला यहां पर अनुभव जो किया जा रहा है उससे भिन्न नहीं रह सकता। अगर उससे भिन्न है तो फिर वो अनुभव नहीं है। बस तुम जान तो रहे हो, लेकिन तुमने आत्मसात नहीं किया, तुमने उस अनुभव को एब्जॉर्ब नहीं किया, और तुम वही नहीं हो गए। बहुत बड़ी भूल अध्यात्म में होती जाती है कि लोग सोचते हैं कि परमात्मा जिसका कभी कोई मुझे ज्ञान होगा, दर्शन होगा, लेकिन दर्शन करके करोगे क्या? बहुत चीजों को हमने संसार में जाना है, बहुत चीजों के हम ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन क्या वो मेरे जीवन का हिस्सा है? अगर अध्यात्म की परिभाषा पूछो तो वो है वो जीवन का हिस्सा हो जाए, जीवन शैली हो जाए। स्पिरिचुअलिज्म को बहुत लोगों ने बहुत तरह से परिभाषित किया होगा, लेकिन मेरे देखे स्पिरिचुअलिज्म किसी परिभाषित करने जैसी चीज नहीं है, जीने जैसी है। और जब तक परमात्मा को अनुभव करके वैसे जियोगे नहीं, तब तक अध्यात्म पूर्ण नहीं होता। हाँ, कह सकते हो कि शुरुआत हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक हो मतलब जीवन शैली आध्यात्मिक है। और जीवन शैली आध्यात्मिक होगी कैसे? पहले ठीक है, उसे जानना होगा, जानकर वही होना होगा, और वही होकर वैसा जीना होगा स्पष्ट तौर पर। इससे कोई शॉर्टकट नहीं है, और ये कोई असंभव बात भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा अनुभूति ही ऐसी है कि वो अनुभव करते करते आप वही हो जाते हो। क्योंकि हरि ओम तत्सत अल्टीमेट ट्रुथ है, और अल्टीमेट ट्रुथ को जब अनुभव करोगे तो अल्टीमेट ट्रुथ जैसा जियोगे। उधार की तरह कोई ज्ञान ले भी लिया, वो तो बौद्धिक तल से हम सब ने बचपन से ही सुना है। हमारे भीतर आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है, हमारे भीतर वही है। इससे हुआ क्या लेकिन जीवन में? एक बार किसी ने मुझे कहा कि तुम पूरी ओशो की देशना को अगर एक शब्द में परिभाषित करना चाहोगे तो कैसे करोगे? मैंने कहा बात तो थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकता हूं। अगर एक शब्द में अगर ओशो की पूरी देशना को मुझे परिभाषित करना हो तो एक शब्द होगा लिव हियर एंड नाउ। अभी और यही ओशो की देशना है। उस मित्र ने कहा कि ये तो पहेली है, समझ में नहीं आई। मैंने कहा समझ में जब ऐसा जियोगे तो आ भी जाएगी। कहते पहले तो अर्थ बताओ और फिर जीना बताओ।
मैंने कहा मुझे देखे ओशो जो देना चाहते हैं वो है एक जीवन शैली। ओशो ने जो सबसे ऊपर रखा वो रखा जीवन को, और सब कुछ उन्होंने जीवन केंद्रित ही कहा। इवन परमात्मा का ज्ञान भी मेरे देखे ओशो जीवन केंद्रित होने के लिए ही दे रहे हैं कि परमात्मा होगे कैसे, अनुभव कैसे करोगे, और वही होकर जियोगे कैसे। और अगर जीवन है तो फिर जीवन की हर चीज उसमें आनी चाहिए। तो कहते हैं फिर ध्यान किस लिए? मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, अगर ध्यान नहीं करोगे तो होशपूर्ण कैसे होगे? क्योंकि होशपूर्ण होने का कोई और मार्ग मुझे नहीं लगता। कहते हैं फिर होश क्यों नहीं कह सकते? मैंने कहा वो भी अधूरा है। होश एक माध्यम है जो उनकी देशना का, क्योंकि लिव हियर एंड नाउ, जब तक होशपूर्ण नहीं होगे तो लिव हियर एंड नाउ हो ही नहीं सकता। जब आप जागरूक ही नहीं हो तब तो देर एंड देन में जियोगे, हमेशा विचार तुम्हें देर एंड देन में ले जाएंगे। जागरूक होगे तो तभी लिव हियर एंड नाउ में हो सकते हो। उसने पूरा वाद विवाद किया मुझसे, कहते चलो इसमें फिर जीवन कहाँ फिट होता है? मैंने कहा अगर होशपूर्ण नहीं होगे तो हियर एंड नाउ में नहीं जी सकते, और जब तक इस क्षण में नहीं हो तो पूरा होश नहीं सच सकता। तो इस क्षण में नहीं हो तो मन तुम्हें भटकाता रहेगा, उसके प्रति जागोगे कैसे? कभी देर एंड देन में ले जाएगा तो जागोगे कैसे? हियर एंड नाउ मतलब पूर्ण होश। अब दूसरा कोई व्यक्ति तुम्हें चला नहीं सकता। अगर जीवन की बात कहो तो तुम्हें कोई कुछ बुरा कहता है, क्रोध आ जाता है, लेकिन मूर्छा है तभी क्रोध आएगा, नहीं तो दूसरा व्यक्ति तुम्हें कैसे चला सकता है? उसके कुछ कहने से तुम्हारे जीवन में फर्क क्या पड़ता है? जो तुम हो वो तो हो। अगर किसी ने तुम्हें बुरा कहा तो क्या अगर तुम किसी के कहने से बुरे हो गए? किसी ने तुम्हें गाली दी, क्या उसकी गाली के हिसाब से तुम्हारा जीवन हो गया? ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम तो जो हो वो हो। हाँ ये तो है। अगर किसी ने तुम्हारी बहुत अच्छाई की, बहुत बड़ाई की, तुम महान, तो क्या तुम उसके कहने से महान भी हो जाओगे? फिर ये तभी होगा जब तुम होश में नहीं हो, क्योंकि तुम रिएक्शन करोगे। कोई तुम्हें तारीफ करता है, महान कहता है, तुम खुश हो जाते हो, ये खुशी एक रिएक्शन है। तुम क्रोधित हो जाते हो, ये एक रिएक्शन है। ओशो रिएक्शन में जीने की बात तो नहीं करते। ओशो तो कह रहे हैं होशपूर्ण हो जाओ। होशपूर्ण हो जाओगे तभी तो डिसाइड करोगे तुम जीना कैसे चाहते हो। भाई तुम आनंदित होकर जीना चाहते हो, हाँ ठीक। तुम प्रेम से जीना चाहते हो, कहते हैं हाँ ठीक। तुम आनंद में जीना चाहते हो, तुम हमेशा प्रेम में रहना चाहते हो, लेकिन अगर कोई चीज इसके विरुद्ध होगी उसको जानोगे कैसे? जब तक होशपूर्ण नहीं होगे जान नहीं सकते। ये तनाव आता कहां से है? अस्वीकार से। जो हो रहा है तुम्हें स्वीकार नहीं है तो तनाव में चले जाते हो। अब ये तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम अस्वीकार कर रहे हो और तुम्हारे भीतर तनाव जनरेट हो रहा है? इसका मतलब मूर्छित हो। तो जब लिव इन हियर एंड नाउ में ओशो कहते हैं इसी क्षण जियो, तो जीवन के प्रति तो जागरूक होना ही होगा जो तुमने अपनी जीवन शैली के लिए निर्धारित किया। दुर्घटना तो ये है, बहुत सारे लोग ये भी निर्धारित नहीं करते कि मुझे जीना कैसे है। बस जिए चले जा रहे हैं, जिए चले जा रहे हैं, जैसे कि जीवन मेरा नहीं किसी और का है। मेरा जीवन मुझे डिसाइड करना है, मुझे इसे क्या दिशा देनी है, मुझे कैसे जीना है, ये कौन डिसाइड करेगा? मेरे अलावा कौन डिसाइड करेगा अगर मेरा जीवन है तो? और अगर मैंने स्वयं के लिए कुछ डिसाइड किया तो मैं उसके विपरीत जी कैसे सकता हूं? नहीं तो डिसाइड ही नहीं हुआ इसका अर्थ। तो जब तक इस क्षण में जागरूक होकर नहीं जियोगे तो ये मन भी भटकाता रहेगा, ये नकारात्मक भाव दशा भी तुम्हें भटकाती रहेगी, जैसे तुम जीना नहीं चाहते। तो लिव हियर एंड नाउ तभी संभव है जब पूर्ण रूप से तुम जीवन के प्रति जागरूक हो जाओगे। तो कहते ठीक,
चलो जीवन की बात तो समझ में आई कि जागरूक होना बहुत जरूरी है, लेकिन परमात्मा उसका क्या? मैंने कहा एक बात बताओ, परमात्मा एक अनुभव है? कहते हाँ। अगर तुम इस क्षण में नहीं हो तो अनुभव कैसे करोगे? और ओशो ने तो स्पष्ट कहा है, अगर परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हो तो यहीं अभी इसी पल में हो सकती है। वो भविष्य की सोच में नहीं है, वो गुजरे हुए पल में भी नहीं है। तो जब तक इस पल में जागरूक होकर नहीं रहोगे तो अनुभूति कैसे करोगे? अनुभव करने के लिए भी इस क्षण में होना होगा। मैं अब कोई अध्यात्म के किसी भी अनुभव को अनुभव करना चाहता हूं तो अनुभव तो यही है, अभी है, इसी समय है, घट रहा है। और ये जो घट रहा है यही सब कुछ है। और ये जो घट रहा है मेरे साथ, अगर मैं इसको नहीं जान रहा, या जब तक मैं इस पल में नहीं हूं तो घट रहा है ये भी पता नहीं चलेगा। तो परमात्मा की अनुभूति भी इसी पल में है। इसलिए मुझे लगता है अगर ओशो की पूरी देशना को एक शब्द में कहा जाए तो लिव हियर एंड नाउ। अब उसके लिए होशपूर्ण भी होना होगा, जागरूक होना होगा। अब जागरूक कैसे होगे? तुम्हें खोजना होगा, और जब खोजोगे तो यही पाओगे, ध्यान एक सशक्त मार्ग है होशपूर्ण होने का। मुझे कोई दूसरा मार्ग तो अभी समझ में नहीं आता। और ध्यान चाहे 2 चरणों में हो, एक विधि और एक ध्यान। और फिर उस ध्यान के चरण में जब तुम पूर्ण होशपूर्ण होकर स्वयं की अनुभूति कर रहे हो तो उसको फैलाना होगा। उसको कहते हैं 23 घंटों पर। तो ध्यान एक जीवन शैली है। उस होशपूर्ण जीवन को 24 घंटे, माना 7-8 घंटे नींद में चले गए, जो छोड़ भी दो, लेकिन बाकी समय तो उसको फैलाओगे, जागरूक होकर जियोगे, और तभी सब कुछ संभव है। बहुत मुश्किल है परमात्मा की अनुभूति करनी बिना अस्पल में ठहरे। ये हरि ओम तत्सत, ये परमात्मा जो ओंकार स्वरूप है वही सत्य है। अगर इस क्षण में नहीं हो तो उसको सुन भी नहीं सकते। वो ओम की ध्वनि जो पूरे ब्रह्मांड में हर पल गूंज ही रही है, जो तुम्हारे भीतर भी है, तुम्हारे चारों तरफ भी है, बिना इस पल में होशपूर्ण हुए उसे सुनकर तो दिखाओ। एक थॉट, एक विचार, और वो ध्वनि नहीं सुन सकते। थॉट का अर्थ क्या है? इस पल से दूर। विचार तुम्हें इस पल में ठहरने नहीं देते। विचार तुम्हें मूर्छा में ले जाते हैं, और मूर्छा का मतलब हेयर एंड नाउ में नहीं है। अगर उस ओंकार की ध्वनि को सुनना चाहते हो तो इस पल में ठहरना होगा, इस पल में होना होगा, तभी उस ओंकार की ध्वनि को सुन सकते हो। और जब उसको सुनते सुनते, आत्मसात करते करते उस ओंकार में उसी के साथ एक हो जाओगे, तब उसकी सच पूछो तो परमात्मा की अनुभूति होगी। एक बार एक मित्र ने पूछा कि मैं ओंकार तो सुनता हूं, लेकिन बस कुछ आनंद नहीं आता। इसका अर्थ तो ये कि मैं इस पल में तो हूं, सुन भी रहा हूं, लेकिन आनंद क्यों नहीं आता मुझे उसके साथ? मैंने कहा आनंद भी एक अनुभूति है, क्योंकि परमात्मा का रूप है। उस ओंकार को सुनने का तरीका क्या है तुम्हारा? जब तक उसे प्रेम से आत्मसात नहीं करोगे, डिफरेंट साउंड। मैंने कहा कि तुम्हारे कोई बहुत प्रिय मित्र हैं, अगर तुम्हें फोन करें तुम्हें कैसा लगता है? कहते बहुत अच्छा लगता है। मैं कहा उसकी हर बात कैसी लगती है? ध्यान से सुनते हो? कहते ध्यान से क्या, हो तो मेरा गहरा मित्र है, उसकी बात पर ध्यान नहीं दूंगा तो किसकी ध्यान दूंगा? मैं कहा फिर प्रेम से भी सुनते होगे? कहते हाँ, उसके फोन की घंटी बजती है, स्क्रीन पर नाम आते ही भीतर एक पुलक जाग जाती है।
मैंने कहा इसका मतलब अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई, उसका ख्याल ही तुम्हें प्रेम से भर देता है। कहता हाँ। मैंने कहा क्या जब ओंकार को सुनते हो तो उसका ख्याल तुम्हें प्रेम से भरता है? जब उसका एहसास ही केवल नहीं भी सुनाई दे रहा लेकिन वो है, क्या उसका ख्याल तुम्हें प्रेम से भरता है? नहीं, ऐसा तो अभी नहीं हुआ। तो मैंने कहा आनंद कहां से आएगा? जब एक संसारिक रिश्ते में भी जब तुम्हें किसी से प्रेम है और उसका ख्याल तुम्हें खुशी से आनंद से भर देता है, जब तक ये संबंध तुमने उससे नहीं बनाया तो आनंद कैसा? इनडिफरेंट एटीट्यूड से सुनते चले जाओगे। अब इनडिफरेंट एटीट्यूड से सुनने से तो परमात्मा के साथ भी आनंद नहीं आएगा। कोई है परमात्मा, बस है, चलो ठीक है, उसको वो एक ओंकार स्वरूप है, उसे मैंने सुन भी लिया, लेकिन इससे क्या होगा? जब तक प्रेम नहीं होगा, इसका मतलब एक रिश्ता, एक एसोसिएशन, एक हृदय से की बात नहीं हुई, तब तक आनंद नहीं है। तो पहले तो इस पल में ठहरना आवश्यक है, ठहर कर उसे जानना, अनुभव करना आवश्यक है। और फिर अनुभव भी इंडिफरेंट एटीट्यूड से नहीं, तटस्थ होकर नहीं, बस तेरी बात हो और आंखें नम हो जाएं, तेरी बात हो, हृदय तरंगित हो जाए, तुझे सुनने का मुझे एक पल भी बैठकर अवसर मिले तो जीवन धन्य हो जाए। एक ऐसा संबंध परमात्मा के साथ जो सिर्फ प्रेम का हो, कामना का नहीं कि बस तू मिलेगा तो मेरा जीवन ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं। शब्द भी खो जाएं, निशब्द में प्रवेश हो जाए, उन निशब्द की ध्वनि में निशब्द के साथ प्रवेश होकर कुछ पल के लिए उसके साथ वही हो जाओ, तब संभव है। इसका अर्थ हरि ओम तत्सत, कि दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। जानना पर्याप्त नहीं, उसका अनुभव होना भी पर्याप्त नहीं। किस तरह से अनुभव कर रहे हो और फिर वही होकर जीना होगा, ये अध्यात्म है। अध्यात्म एक जीवन शैली है। जितनी गुणवत्ताएं हम उस प्रभु की कहते हैं, सच्चिदानंद, वो सत्य है, वो चैतन्य है, वो आनंद है, जितनी क्वालिटीज हम उसकी डिस्क्राइब करते हैं, वो प्रेममल है, वो करुणा स्वरूप है, वो सब हमारे भीतर, हमारे जीवन शैली का हिस्सा हो जाए, तब समझना कि जीवन में अध्यात्म उतरा। उससे कम में राजी कभी मत हो जाना, तब तक बात बनेगी भी नहीं। बहुत लोग हैं विधियों से उसका अनुभव कर सकते हैं। ध्यान है, ध्यान की विधियां हैं, विधियां करते करते ध्यान के चरण में प्रवेश भी कर जाओगे। उस समय शांत, क्योंकि विधियों के माध्यम से निर्विचारता को अनुभव हो रहे हो, और करते 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 उसके साथ एक भी हो जाओगे कुछ देर के लिए। एक होते होते भी मानो वही भी हो जाओगे उस पल। लेकिन जब आंख खोलकर बाहर आकर वैसी जीवन शैली को अपने जीवन में नहीं ढाला, तब तक बस समझना कि तुम आध्यात्मिक हो। पल पल उसकी गुणवत्ता तुम्हारी गुणवत्ता हो जाए, पल पल तुम्हारी जीवन शैली उस प्रभु की जीवन शैली हो जाए, बस तुम्हारा होना ही परमात्मा हो जाए। परमात्मा को जानना,
परमात्मा को पाना पर्याप्त नहीं है। ओशो कहते हैं तुम उसे अनुभव करते करते जब तक वही ना हो जाओ तब तक रुक मत जाना, वही होकर जीना।